बात सुन लो उन्हें भी। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी का जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं सर, समझ। आपसे मैं पूछ रही हूँ, राजस्थान पे आप पहुंच जा रहे हैं, हरिद्वार और गुजरात। सर, मिल के लड़ना है तो फिर आप राजस्थान की तस्वीरें देखिए ना, जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। बीच में नहीं सर, आप कांग्रेस की रैली में थोड़ी ना आए हैं अखिलेश जी। अगर गलत बयानी करेंगे तो आपको क्या टोका नहीं जाएगा? ठीक है, टोक लिया ना। सुनिए कहा है, मादा भी रखिए। लड़ने की बात आजादी से लेके आज तक सबको पता। आप सुनिए तो सही भैया, गोबर ओबर लगा लो, गौमूत्र पी के सुनिए तो सही सर। काम करो ना अखिलेश जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। बताते हो, कांग्रेस के प्रवक्ता पद। राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, राजनीति आप लोग और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी तक ने कहा हम लोग एकदम साथ में हैं, हर तरह से साथ में हैं और साथ में रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, हम लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सरकार को कोस नहीं रहे हैं, सरकार को जहां सहयोग कर रहे हैं सहयोग तो छोड़ो उसको। अखिलेश जी, मेरा सवाल सुना था क्या आपने? जो लक्ष्य है उसी का जवाब दे रहा हूँ। सुना था तभी जवाब दे रहा हूँ। मैंने क्या सवाल आपसे पूछा था? मैंने उसी का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के विधायक को क्या राहुल गांधी ने निर्देशित किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर किसी बीजेपी नेता का नाम ले ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले ले, तो राशन छीन लेना उससे। देखिए, दिन भर जो राशन छीना जा रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा, रूल का वायलेशन हो रहा है। अगर उत्तराखंड में कोई गुजरात के कुछ लोग फंसे हैं तो उनके लिए स्पेशल बसें लग जाएंगी। बनारस में कुछ लोग फंसे हैं तो स्पेशल बसें लग जाएंगी। किसानों मजदूरों के लिए नहीं होगी। प्रियंका जी ने अपील की कि किसानों मजदूरों की बात आपसे पूछ रही हूं, सवाल किसी और पे आप पूरे क्षेत्र में बांट तो रहा है, भाजपा में तो लूट तो नहीं रहा है। 15 किलो जगह 13 किलो तो नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? एक ने अगर किसी ने बोल दिया तो उस पर 1 घंटे बहस करने को आज तक को समय है, लेकिन जो सहयोग पूरा देश दे रहा है मोदी जी को, उस पर छिद्रान्वेषण करके दूसरे दलों की बात करने की बात होती है। और जो दिन पूरे देश को टारगेट करना। मोदी जी शुरू से मुद्दे पर बात कीजिए अखिलेश जी, मुद्दे पर बात कीजिए करो मोदी जी को, मुद्दे ही बात कर रहा हूँ। एक वीडियो आ गया सर, आप जो बोल रहे हैं इससे इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि एक वीडियो आ गया तो आपकी हकीकत दिख रही है। हो सकता है ऐसा लगातार वो कर रहे हो, वीडियो सामने नहीं आ रहे हैं, मोदी लगातार कर रहे हो वो। अरे मोदी जी से बोलिए कि झूठ बोलना बंद कर दें। मोदी जी से बोल तो रहे हैं आप, संगीत राठी आप जवाब दीजिए, फिर आशुतोष और तौसीफ खान के पास जाऊंगी। मोदी से कहिए झूठ बोलना बंद कर दें। सुबह शाम जो झूठ जवाब आते हैं झूठ ही बोलते हैं। सारी जनता उनकी है, वो सारी जनता की सोचें, सारी जनता के लिए काम करें। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो राजस्थान के पूरा देश इस वक्त कोरोना से लड़ने की बात करता है, तो क्यों ये आरएसएस बीजेपी के लोगों का भूपू आकर सिर्फ तबलीगी जमात पर क्यों रुकता है? अरे भाई, अगर तबलीगी जमात में रुकता है तो जो सिंह लिंगेश्वर का जो कर्नाटक के अंदर हुआ उस पर भी टिप्पणी करिए ना। सिंह लिंगेश्वर में जो हजारों लोग इकट्ठा हुए, उनकी टेस्टिंग के बारे में बात करिए, उनकी स्क्रीनिंग के बारे में बात करिए। और जो वहां पे एचडी कुमारस्वामी की शादी में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा गए हैं उसके बारे में भी बात करिए। क्या येदियुरप्पा को क्वारंटाइन में नहीं जाना चाहिए? क्या येदियुरप्पा की जांच नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में भी बात कर लीजिए, जहां सरकार ही नहीं है वहां पे। तो मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे सिर्फ एक आदमी जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ना वहां पे स्वास्थ्य मंत्री है, आधा स्वास्थ्य मंत्रालय पड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो और ये आरएसएस को वैसे भी राजनीति पे नहीं बोलना चाहिए था। आरएसएस ने तो सरदार पटेल को वायदा किया था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं बोलेंगे, लेकिन आजकल आरएसएस के तमाम प्रवक्ता तमाम टीवी चैनल्स पर सिर्फ राजनीति पर बात करते हैं। तो ये इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा था उस प्रतिबंध का वायलेशन भी ये लोग कर रहे हैं आजकल। मतलब आपको लग रहा है ऐसा कि संगीत राठी बोल रहे हैं उसी से दिक्कत है कि भाई आरएसएस को राजनीति करने की इजाजत संगीत राठी के बोलने से भी दिक्कत है। उनका पक्ष कैसे सामने आएगा? वो चुप रहेंगे तो क्या लिखित में वो मुझे दे दें और मैं पढ़ दूं तो वो ठीक रहेगा? चित्रा जी ये गलत अपनी किताब में लिख चुके हैं। चित्रा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी की हत्या के बाद जब आरएसएस के ऊपर बैन लगा था, बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे आप मेरी, बिल्कुल ढंग से बात कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह जी। जवाब दीजिए, भागिए नहीं, जवाब कोई भाग नहीं रही हूँ। गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछेगा फोन लगाकर प्रोग्राम खत्म होने के बाद। मैंने तो अखिलेश जी आपको फोन नहीं किया था। 2 गेस्ट मांगे, गेस्ट कोऑर्डिनेटर से बात कीजिएगा। यूपी की भी बात है, राजस्थान की बात है, इस वजह से वो मंत्री है, आप प्रवक्ता है।
रुकिए, आपको क्या दिक्कत है अपने मंत्री से कि मंत्री के साथ आपको बिठा लिया? देखिए आपको दिक्कत है कि आपको मंत्री जी के साथ बिठा लिया? बता रहा हूँ नहीं, आपने कहा आराम से बात कीजिए अखिलेश जी, इसलिए और ऐसा लड़ने की जरूरत नहीं है। और आपका पक्ष रखने के लिए आपकी बात उठाई है मैंने, यहाँ पर गेस्ट कोऑर्डिनेशन पर सवाल मत उठाइए। आपको तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस के इतने लोगों की बातें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर भी आपको दिक्कत है। सर, आपसे ज्यादा चीख सकती हूँ मैं, लेकिन आपका उम्र का लिहाज करके यहाँ पर शांत हूँ, और आगे से आप बात कीजिएगा तो बिल्कुल ढंग से अखिलेश प्रताप।